जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BEBE 181 के लिए यूनिट 5 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 4 तक कवर कर चुके हैं। जो भी अब तक पिछली क्लासेस नहीं किए हैं उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BEBE 181 के नाम से, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपका प्रीवियस के क्वेश्चन और कुछ मॉडल सेट भी इंक्लूड है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये यूनिट 5 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। यूनिट 5 का नाम है वन संसाधन, ठीक है। वन संसाधन, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए पहला पॉइंट में मैंने लिखा है वन है तो डॉट डॉट है। वन है तो क्या है? वन है तो हम हैं। वन है तो हम हैं। यदि वन नहीं है तो हम नहीं है। वन नहीं है तो मानव नहीं है। यानी कि हम लोग जो है ना वन पर आधारित है। जिस तरह से जल ही जीवन है उसी तरह से वन है तो हम हैं, ठीक है। जल हमारे लिए जितना उपयोगी है वन भी हमारे लिए उतना उपयोगी है, ठीक है। तो वन है तो हम हैं। चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, इसके लिए भी वन होने का आवश्यकता है, ठीक है। उसी तरह मनुष्य के लिए भी, हम और आपके लिए भी वन होने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। वन है तो हम हैं, इसको याद रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे विशाल नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे विशाल नवीकरणीय संसाधन है कौन सा? वन। वन जो है पृथ्वी जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह पर सबसे उपलब्ध जो है ना सबसे विशाल नवीकरणीय संसाधन क्या है? वन है। और जल भी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग का वन है। देखिए इस तरह से हम लोग का एक इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकता है, देखिए ध्यान से। क्या कहा जाता है? वन क्या है? वन कौन से संसाधन है? कल के सेशन में जो यूनिट 4 में हम लोग देखे थे उस संसाधन के बारे में। संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो वन कौन सा संसाधन हो जाएगा? यहाँ पे आपके साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन किया गया नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्वेश्चनों की संख्या पे मत चाहिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता। उस पर कौन घुरा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वन जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। और जल कौन सी संसाधन थी? कल के सेशन में मैंने बताया था। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, जल कौन सी संसाधन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। उसी प्रकार भूमि कौन सी है? आप क्वेश्चन के जो है ना लिख देना भूमि। भूमि के बाद कौन सा संसाधन है? जल कौन से संसाधन है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वन नवीकरणीय संसाधन है। और पृथ्वी ग्रह पर जो है सबसे उपलब्ध सबसे विशाल नवीकरणीय संसाधन वन है, ठीक है। और भूमि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? और अपना भूमि जो है इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसको ध्यान रखना है। वन अपरूपन। अपरूपन मतलब क्या होता है? वनों की कटाई, वनों की छटाई, वनों का ह्रास, वनों का विनाश, ठीक है। वनों की विनाश होने का जो है ना ये भूमि का सबसे बड़ा समस्या है। वनों की कटाई, वनों का अपूरण, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। वन अपरूपण के क्या कारण हैं? हम लोग को वन अपरूपण जो है, वन का क्षति, वन का ह्रास, तो ये करते हैं किस कारण से? ये देखिए कैसे होता है वन का अपूरण। देखिए सबसे पहले होता है जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है, वनों में आग के कारण होता है, पशुओं द्वारा चराई के होता है, और पीड़क जीवों की हमला का होता है। देखिए ये कैसे कैसे होता है वनों का ह्रास। देखिए आप सुने होंगे कि इस देश के जंगलों में भीषण आग लगी है, महाराष्ट्र के जंगलों में भीषण आग लगी है। तो आग लगी तो मतलब वनों का ह्रास, वनों का विनाश तो हुआ ना, तो वह है अपरूपण, ठीक है। उसी प्रकार जनसंख्या विस्फोट। अब देखिए मान के चलो अगर हमारे गांव है इतनी बड़ी, ठीक है, गांव में अगर हम लोग की ये क्षमता जो है ना 500 लोगों की है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे इसके मतलब आनुवंशिक रूप से जो है आपके बच्चे, आपके पोते, इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के दरमियान जो है ना ये 500 से 1000 हो गई। 1000 जो होगी आपकी इतना एरिया थी। इसके बाद जो जंगल थी, ठीक है, जंगल होने की वजह से आप इतना में सीमित थे पहले, अब 1000 हो गई, इसका दोगुना हो गया। तो अब कहाँ पे इसमें एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ा? जंगल को काट के हम लोग को रहना पड़ा। तो जंगल कटे तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या बढ़ेगी तो जंगलों का ह्रास होगा, वनों का ह्रास होगा ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार का वनों में आप बताए। और पशुओं द्वारा चराई, अगर पशु पेड़ पौधे को जाके चट ले खा जाए तो वो वृद्धि कैसे होगा? वो तो विनाश ही हो गया। और पीड़क द्वारा हमला, उसका वनों का कटाई हो रहा है, घर बनाने के लिए वो सब बनाने के लिए वनों का कटाई हो रहा है। वनों की कटाई करो लेकिन एक नया पौधा, पेड़ पौधा तो लगा के कटाई करो, कुछ तो होगा। इसके बदले तो लगा दो नया वाला। अब पुराना काट दो, ठीक है, लेकिन नया तो लगाओ,
ये जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है वन अपरूपण के परिणाम। अगर हम वनों की कटाई करते हैं, वनों की छटाई करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा, हमारे फ्यूचर में क्या 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 देखने को मिल सकता है, तो उसको देखिए। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको जैसे मैंने हर सेशन में बताया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जा सकते हैं। आपको जितने पॉइंट मैंने बताया है, इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देंगे और चौथा जो है ना कुछ और दे देंगे, तो उसमें चूज करना है। तो आपको थोड़ी सी भी माइंड इधर उधर नहीं भगाना है, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, और इसमें देखिए यार, जैसे हम लोग इसमें कारण देखें, अब परिणाम देखते हैं। वन अपरूपण के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है, इससे देखो पहला कहता है वन्य जीवों के आवासों का नष्ट होना। वन्य जीवों के आवासों का नष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी परिणाम है। और उसी का प्रकार वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। देखिए, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे तो इसके परिणाम बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, तो उसमें से हम लोग जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत सारे इसका परिणाम है हम लोग, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को ही ध्यान रखने वाले हैं। जैसे पहला में क्या कहा था हम लोग ने, देखें कि वन्य जीवों के आवासों का नष्ट होना, और दूसरा कहता है वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, और तीसरा में कहता था पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मुक्त की जाने वाले ऑक्सीजन में कमी। ये सब जो है ना, सब किससे जुड़ा हुआ है, वन से जुड़ा हुआ। वनों की कटाई होने के बाद ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है, इसके ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे कहा जाता है डी में वन उत्पादकों की उपलब्धता में कमी। वन उत्पादों की उपलब्धता में कमी, और पादप, जंतु, सूक्ष्म जीवों, जैव विविधता में कमी। पादप में हो गया, जंतु में हो गया, सूक्ष्म जीवों में हुआ, इन तमाम चीज़ों में जो है ना विविधता में कमी आने लगेगी, काफ़ी कमी आने लगेगी। ये वनों का ह्रास होने की वजह से, वनों का अपरूपण होने की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी आने लगेगी। और अगला कहा जाता है अंतिम वाह जल, और इस कारण भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में कमी। ये तमाम चीज़ें जो तमाम पॉइंट हैं, ये अति महत्वपूर्ण है, जो वनों की अपरूपण होने से का परिणाम है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, जैसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल ही ले लूँ, वन अपरूपण के परिणाम। कहा जाएगा कि वन अपरूपण के निम्नलिखित में से परिणाम नहीं है। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, ये, चौथा में कुछ और दे देगा, तो वो आपको चूज करना। आपको समझ में आना चाहिए क्या है अपरूपण। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके हैं कि अपरूपण के कारण क्या थे, इसके बारे में हम लोग देखें। कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, वनों में आग, और पशुओं के द्वारा चराई गई और पीड़क झिमकों का हमला। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और देखिए, ये हम लोग जो टोटल हालांकि कितना पॉइंट, 5 पॉइंट देखे, 5 पॉइंट के पाँचों पॉइंट बाहर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है ना क्या करना है, यूनिट 5 में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले मुझे नहीं नजर आए। ठीक है, क्योंकि उसको सब्जेक्टिव टाइप के थे, और जब जैसे कि आप सबों को पता होगा कि ये बुक जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं आए हैं, स्टडी मटेरियल जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप के आए हैं, उसको मैंने पढ़ा, और उसमें से जो मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे मेरे नज़र से, उसको मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, और आप सभी को मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा आप सभी उसको एक झलक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इससे होगा कि आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। इतना कर ही सकते हो आप खुद के लिए। ठीक है, ओके, तो यूनिट 5 में मुझे इतना ही लग रहा था। और आपको प्लेलिस्ट में जितने भी सेशन है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर उसको देख लेते तो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतना तो बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट सभी सेशन में काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। आप तो लकी हो कि यूनिट वाइज चल रही है। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।